नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ अंगुली के बारे में। कनिष्ठ अंगुली बिल्कुल सूर्य अंगुली के प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी है, यानी सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक, प्रथम पर्व तक जब ये उंगली पहुंच जाए तो ये उंगली अपने आप में सर्वोत्तम गुणी होती है। यानी कुल मिलाकर बुद्धि की कोई कमी नहीं होती, भाषा शैली की कोई कमी नहीं होती, ज्ञान की कोई कमी नहीं होती, यारदाश्त भी जीवन पर अच्छी रहती है। यहाँ जब ये थोड़ा गहराई में जाती है तो आपके जीवन में संघर्ष कराएगी और संघर्ष के जाके बहुत अच्छी ऊंचाई भी आपको प्राप्त कराएगी। तो ये संघर्ष की सीढ़ी के लिए भी है और मेहनत से ही इसमें आप सफल होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के लिए, मान सम्मान के लिए, जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, जीवन में कितने स्तर को आप प्राप्त करने वाली हैं इस स्तर के लिए यहाँ पर इसके अगर सभी पर्वों को देखता हूँ तो किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। यानी कुल मिलाकर किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं, कोई यश सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। इस प्रकार की स्थितियों के लिए यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो सूर्य की उंगली पर ये सभी फल बिल्कुल एकदम सही हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपकी यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है। यहाँ ये थर्ड पर्व आर्थिक पर्व होता है और आर्थिक पर्व पर जब ये रेखाएं यहाँ लग जाती हैं तो ये वर्तमान के लिए आपका लेफ्ट हैंड है जो 35 वर्ष की आयु तक ज़्यादा काम करता है। यानी कुल मिलाकर आप अपने पैरों पर 35 के बाद में ही खड़ी हो पाएंगी मजबूती के साथ में। तो हालांकि इससे ज़्यादा एज है आपकी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद में स्टेयर बाय स्टेयर आप अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगी। अभी किसी प्रकार के बहुत बड़े रोग के संकेत यहाँ पर नहीं है और धन की स्थिति को देखता हूँ तो सामान्य रूप से धन के स्रोत आपको किसी भी तरीके से प्राप्त हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए, पति सुख सहयोग के लिए यहाँ पर जानी जाती है। हालांकि आपकी कोई इंक का हाथ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई हल्की हल्की स्क्रैचेज हैं तो ये अपने आप में माइनस माइनस कैसे लगे तो ये अपने आप में बताएंगे कि आपके जीवन के अंदर आपका पति से थोड़ा सा टकराव जैसे संबंध हो सकते हैं। कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा और पति से वैचारिक मतभेद वाली बात दिखाई पड़ती है, हल्की सी नज़र आ रहे हैं मुझे। मैं बात करता हूं इसके बाद में, क्योंकि आपकी उम्र 1981 की है, आपके राइट हैंड से ही मैं सारा का सारा आपको आपका फल बोलने वाला हूं। तो कुल मिलाकर आइए यहाँ से चलते हैं स्थितियाँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड में तो 35 का गुजर चुका। यहाँ पर बुध का पर्व और बहुत ही सुंदर शैली के साथ में भले ही बिखर करके ये रेखाएं हैं। यानी बुद्धि कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है किसी धन के स्रोतों की तरफ आप धीरे धीरे चलना शुरू हो गई हैं। आप अपने ज्ञान के द्वारा स्रोतों को प्राप्त करने की तरफ बढ़ चली हैं। पर्वत सम है, दबा हुआ नहीं है, उठा हुआ नहीं है, यानी धन के आगमन बनने की तरफ आप बढ़ चली हैं। अब बात करता हूं इसके बाद में आपके यहाँ पर सूर्य के पर्व के ऊपर। सूर्य का पर्व, और यदि इस पर देखेंगे तो एक बहुत शानदार सी रेखा आपको खड़ी नजर आएगी। नीचे से लगा हुआ ट्रायंगल है, अभी वो ट्रायंगल भले ही दूषित है यहाँ पर, परंतु ये उस प्रकार को बताता है। आपको तो यहाँ बनाने वाला मछली बना देगा, लेकिन कुल मिलाकर वो ऐसा कुछ नहीं। ये अपने आप में वो रेखा है जो एक खड़ी हुई रेखा, इसके साइड में रेखा जरूर लग गई हैं। यानी इनके लगने की वजह से क्या है, स्रोतों में जो प्राप्ति की उन्नति होती है उसमें कुछ समय लग जाता है। यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, सबको दूषित रेखाओं को समाप्त करेगा और आने वाले समय में आपको यश मान सम्मान की प्राप्ति भी कराएगा। तो ये अच्छे संकेत है, कुल मिलाकर कोई बुरा संकेत यहाँ पर नहीं है। यहाँ बात करता हूँ आपके धन के पर्व के ऊपर। धन का पर्व अभी वर्तमान में दबा हुआ है, भले ही कितना भी दबा हुआ है, लेकिन भाग्य रेखाएं यहाँ पर विराजमान है। यानी कि कुल मिलाकर भाग्य पर्व पर भाग्य रेखाओं का होना, यानी आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपका भाग्य उदय होगा। आपका भाग्य है आज भी खराब नहीं है, आज भी स्रोत है आपके पास माध्यमों के द्वारा, और साथ ही साथ आपका इस समय आप धन की स्तुति से कुल मिलाकर अपने आप में संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पर्वत दबा हुआ है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति की रेखाएं बहुत सारी टूट टूट करके शनि पर्व की तरफ देख रही हैं, यानी ज़्यादा रेखाओं का जो वेग है वो शनि पर्व की तरफ है। आप अपने ज्ञान के द्वारा धन आगमन प्राप्त करना चाहती है, उसके लिए आप प्रयासरत हैं। इस प्रकार की स्थिति को दिखलाते वाली ये रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। जो खड़ी हुई रेखा है वो अभी कुल मिलाकर थोड़ा सा
क्योंकि एकदम सीधी खड़ी होगी तो धार्मिक क्षेत्र की तरफ जाने जाएंगी, तब थोड़ा सा आड़ी हो जाएंगी। तो इसको कह सकते हैं कि अपने आप में कुल मिलाकर जो आपके टारगेट है वो सही दिशा को नहीं जा रहे हैं। अपने आप में बृहस्पति पर्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर मैं देखता हूँ तो अपने आप में ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है और ज़्यादा उठा हुआ भी नहीं है। इसमें एक बहुत अच्छा सा क्रॉस का चिन्ह मुझको यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ही है ये क्रॉस का चिन्ह, साइड वाली रेखा आगे निकल गई है। जब इस प्रकार का क्रॉस का चिन्ह हो जाता है तो ये धार्मिक क्षेत्र में आपको कार्य करने से आपको लाभ दिलाता है। यानी कि जो आप कहती हैं मेरा कैरियर ज्योतिष हस्तरेखा के क्षेत्र में है या नहीं, उसको मैंने सूर्य पर्व से, बुध पर्व से और बृहस्पति, इसका तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। बिना यश और बिना बुद्धि और बिना भक्ति, तीनों चीज़ के ये चीज़ प्राप्त नहीं होती। और ये तीनों पर्वत आपके अनुकूल है, यानी कि आप हस्तरेखा ज्योतिष वाले में अगर रुचि रखेंगी, प्रयास करेंगी तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो उठती गिरती रेखाओं का काफ़ी संयोजन इसमें लगता है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा है, मन के अंदर बुध पर्वत पर रेखा खड़ी हो, सूर्य पर्वत पर हो, यानी आप अपनी योजनाओं के द्वारा मन से कुछ अशांत हैं। आप अपने मन के अंदर बहुत सारी योजनाओं को लिए हुए हैं और उससे अपने मन के चिंता के द्वारा आप अपनी उन्नति करना चाहते हैं। ये कोई बहुत बड़ा रोग का संकेत तो नहीं कह सकता मैं यहाँ कि किसी प्रकार का बहुत बड़ा रोग है, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। परंतु यहाँ फिर भी कुल मिलाकर आप दूसरों के काम भी आते हैं, कुछ लोग आपके भी काम आ जाते हैं। यहाँ इस तरह का हृदय पर्वत बड़े रोगों की, हृदय रेखा बड़े रोगों के संकेत नहीं दे रही है। चलिए निम्न मंगल के बारे में बात कर लेता हूँ। निम्न मंगल और यहाँ से ये रेखाएं निम्न मंगल से जब ज़्यादा इस तरीके से आयु रेखा के पक्ष में कटकर चल रही हैं तो इनको यदि मैं देखता हूँ, इनमें से एक निम्न मंगल पर्व की रेखा का यहाँ सर्जरी चिन्ह भी बना हुआ है। इस जगह पर निम्न मंगल पर्व में इस तरह का सा सर्जरी चिन्ह सा बन जाता है तो कई बार अबर्शन का सामना भी हो जाता है। तो इस तरह के संकेत यहाँ पर काफ़ी कुछ दिखलाई पड़ते हैं जो बताते हैं कि आप साहस कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन वर्तमान में आपकी मेहनत आपका साथ नहीं दे रही है। इसके बाद बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। आयु रेखा से बिल्कुल अलग हट कर के बुद्धि रेखा जाए, ये यहाँ से बैलेंस करती है, उसके बाद एकदम डाउन होती है, फिर दूसरा पक्ष इसका एक और उदय होता है और यहाँ चली जाती है। अब इसके क्या फल होते हैं? जब इस प्रकार से रेखाएं हों तो ये कहते हैं कि वे बुद्धि एकदम अलग तरीके से चलती है। आपकी सोच सारे परिवार से, सारे पति के हिसाब से, सास ससुर के हिसाब से और अपने घर के स्वयं के परिवार से सबसे अलग सोच चलती है और उस सोच के कारण आप अपने जीवन के अंदर कुछ लोगों की दुश्मन बन जाती हैं। आगे लेखा जाकर के थोड़ा एक दूसरे सिरे से शुरू हो रही है, यानी एकदम से क्रोध आना और उस क्रोध में या गलत डिसीजन कर जाना, इस तरह के संकेत भी इस बुद्धि रेखा के है। तो कुल मिलाकर आपको इस चीज़ों को थोड़ा सा संभाल करके रखना है, संभाल करके चलो, थोड़ा सा आपको चलना है, एकदम से क्रोध में नहीं आना है, आवेश में नहीं आना है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी जो पर्वत है वो है आपका द्वितीय मंगल पर्व। इससे झगड़ों को लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ इस प्रकार का कोई संकेत नहीं है, कोई भी झगड़े के, झंझट के, मुकदमे के यहाँ पर योग नजर नहीं आ रहे हैं। चंद्र पर्वत को देखिएगा। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर इस तरह की रेखाओं का जाकर के इस तरह से उदय हो जाना, ये अपने आप में यहाँ से निकल करके रेखा गई, यानी ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर दूर देश के लोगों से जुड़ करके लाभ प्राप्त करा सकती है। एक बात कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कि मैं जो है अपने आप में विदेश के लोगों से जुड़ूं, विदेश से लाभ उठाऊं, विदेश की यात्राएं करूं, इस तरह की योजनाएं फिलहाल दिमाग में चल रही है और उसका भी वर्तमान में लाभ आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर इस काले चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। जो चंद्र पर्वत पर ये इस तरह का काला चिन्ह है, जब इस प्रकार का काला चिन्ह यहाँ आपकी बुद्धि रेखा के पास आता है तो इसका प्रभाव आपके पक्ष में जिद्दी बना सकता है। यानी कुल मिलाकर आपको जिद से बचना है और साथ ही साथ यहाँ मानसिक टेंशन्स में चला जाता है व्यक्ति, उसमें आपको नहीं जाना है। तो चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर अभी व्यापारिक रेखा कोई नहीं मजबूती के साथ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ से चल कर के इस प्रकार से और ये अपने आप से बनाने वाली भाग्य रेखाएं और उसके बाद ये आपकी वो रेखाएं हैं
जो इस समय आपको 2 से 3 जगह पर आपके दिमाग को डिवाइड कर रही हैं। कुल मिलाकर 2-3 जगह से आप लाभ उठाना चाहती हैं या उठा रही हैं, इस प्रकार के संकेत यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए अब बात होती होगी यहाँ भाग्य रेखा। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ये रेखा यहाँ से निकल करके कोई ऐसी योजना दिमाग के अंदर चल रही है जिसके द्वारा आप यश और सम्मान प्राप्त करना चाहती हैं और वो प्राप्त भी कर पाएंगी। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है और यहाँ संसाधनों के पर्व को यदि देखता हूँ तो सामान्य रूप से ठीक है, यानी कि जो सामान्य संसाधन हैं वो आपके पास सभी यहाँ पर मौजूद है। ये टूटती हुई मंगल रेखा है, इसका भी कोई आपको लाभ नहीं मिल रहा है, यानी जब इस प्रकार की रेखा अच्छी बनती है तो सब चीज़ों से आप जीत जाते हैं, लेकिन अभी कुछ रेखा काम नहीं कर रही है। मैं इसके बाद बात करूंगा एक इस पर्व के बारे में। देखिए ये जो रेखा यहाँ पर बन रही है इसको हम सर्जरी चिन्ह बोलते हैं। ये आपके जीवन के अंदर इस प्रकार से जो चिन्ह बना हुआ है ये आपको फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि आयु रेखा के पक्ष पर है और ये लगभग जिस समय आप मुझसे बात कर रही हैं, जिस समय आपको मैं वीडियो बोल रहा हूँ, ये इस संकट से आप निकल चुकी हैं। यानी पिछला समय में आपको ऐसा कह सकता हूँ कि अवर्षण का सामना हुआ हो या ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर कोई स्थान परिवर्तन का सामना हुआ हो या कोई कष्ट का सामना हुआ हो, इस तरह का चिन्ह ये पीछे गुजर चुका है। चलिए तो ये सब आपका यहाँ मैंने बताया। बताता हूँ आपकी आयु रेखा। आयु रेखा में बहुत सारे शुरू में कष्ट रहे आपके जीवन में, अब आपका जीवन उदय होना शुरू हुआ है और ये रेखा पहुँच गई है नीचे लगभग 78 वर्ष तक। तो ये सब मैंने आपको बताया और यहाँ बताने वाला हूँ मैं आपको आपके सवालों के जवाब। कितने संतान का योग है? यहाँ पर संतान की रेखाएं बहुत बारीक होती है जो विवाह रेखाओं के ऊपर खड़ी हुई मिलती हैं, नंबर 1। दूसरा, इसको इस पक्ष से देखा जाता है 1 और 1 2। यहाँ कुल मिलाकर देखने में शुरू में यहाँ काला तिल लग जाए तो कई अवर्षण का सामना करना पड़े, या संतान के अंदर अगर लड़का लड़की की बात करते हैं तो उंगलियों की लंबाई से दोनों पक्ष, दोनों संतान के पक्ष दिखाई देते हैं। तो दोनों हाथों में ये काला सा तिल जो हल्का हल्का सा दिखाई दिया शुक्र पर्व में, राइट हैंड में भी यहाँ से 2 संतान का मुझे योग दिखाई देता है। मेरे हिसाब से लड़का लड़की का योग है। हो सकता है कि एक रेखा ना दिखाई दी हो 3 संतान का हो, लेकिन इससे ज़्यादा संतान का योग नहीं। तो थोड़ा सा अवर्षण जैसी स्थितियों से गुजरना आपको पड़ेगा और संतान में आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ बात करते हैं ससुराल पक्ष से मेरी बनेगी कि नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं बनेगी। आपकी बुद्धि रेखा बिल्कुल दूर से हटकर चलती है। ऐसे आदमियों का विचार विमर्श अपने परिवार से भी तालमेल बनाने में, पति के साथ भी तालमेल बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और भाग्योदय की पूछी आपने। यहाँ भाग्योदय आपका अभी आपकी लगभग 39 की एज समझ लीजिए हो गई है पूरी, आप 40 की हो गई हैं पूरी। यहाँ 40 में वर्ष में देखता हूँ तो ऐसा कह सकते हैं कि अभी आपको 2 से 2.5 वर्ष लगेगा, उसके बाद आपका काम सुचारू रूप से चलेगा। धन संपत्ति मकान के लिए आप पूछती है। बिल्कुल एक बेहतरीन से ट्रायंगल्स यहाँ बने हुए हैं। वो ट्रायंगल्स आपको अपने जीवन में 3 से 4 साल बाद आपको मकान, आपको ज़मीन खरीदवा सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति के हिसाब से बस आपको क्रोध पर अपना टेंशन रखना है, ध्यान रखना है टेंशन पर, क्रोध पर, और कुल मिलाकर कोई स्वास्थ्य में ज़्यादा खराबी के योग नहीं दिखाई देते हैं। क्या करें आप? जो आपको संतान पक्ष का भी लाभ मिले, बुद्धि का भी सही लाभ मिले, आप ज्योतिष के काम में सही तरीके से आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें, तो इसके लिए आपको पन्ना और एक बेहतरीन सा उपल पहनना होगा। पन्ना पहनना होगा कनिष्ठा उंगली में, और आपको ऊपर पहनना होगा तर्जनी उंगली में। तो यहाँ दोनों रतन आप पहनने हैं इस तरह आपको, एक इस उंगली में एक इधर। आपके पास उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं उपलब्ध हो तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपके स्थान पर आपको पहुँचा सकता हूँ। पूजा के अंदर आप बजरंग बाण और रुद्राष्टकम, जो आपको मानसिक टेंशन से दूर रखेंगे, आपके कार्यों में प्रगति देंगे, और साथ ही साथ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की बीज माला का मंत्र के हो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा माला का जाप आप करेंगी उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।